अच्छा, अब हम जो जितने भी हमने ऊपर प्रेशर डिस्कस किए हैं ना, उनको हम ज़रा डिटेल में अब देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि जो हमारे पास जीएफआर है, दैट इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। हमें पता चल गया कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है वो किस तरह से निकल रहा है। फैक्टर्स जो हमारे पास फेवर कर रहे हैं फिल्ट्रेशन को, उनमें से हमने माइनस किया था उन फैक्टर्स को जो अपोज कर रहे थे फिल्ट्रेशन को। ठीक है, तो इट वॉज इक्वल्स टू 10 mmHg, हम देख चुके हैं इस बात को। और फिल्ट्रेशन कॉफिशेंट भी देख चुके हैं कि फिल्ट्रेशन कॉफिशेंट वॉज इक्वल्स टू हमारे पास हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इंटू सरफेस एरिया। जिसकी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ज़्यादा थी उसका फिल्ट्रेशन कॉफिशेंट भी ज़्यादा था एंड अल्टीमेटली उसका जीएफआर भी ज़्यादा था। इसी तरह से जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा था उसकी फिल्ट्रेशन कॉफिशेंट भी ज़्यादा था और फिर अल्टीमेटली उसका जीएफआर भी ज़्यादा था। ठीक है, नेक्स्ट जो हम डिस्कस करते हैं वो सबसे पहले हम प्रेशर देख लेते हैं। हमारे पास जो बोमेंस कैप्सूल का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था, जो बोमेंस कैप्सूल का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था दैट वाज इक्वल्स टू 18 mmHg। ठीक है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो बोमेंस कैप्सूल का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कौन क्रिएट करता है? जब फिल्ट्रेट जो है वो हमारे पास ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में से पास करके बोमेंस कैप्सूल में आ जाता है, तो दैट बेसिकली क्रिएट्स द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो फ़िल्ट्रेशन को अपोज़ कर रहा है। व्हाई? बिकॉज़ हमारे पास जो बोमेंस कैप्सूल का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, इट ऑलवेज़ पुशेज़ अवे द फ़िल्ट्रेट बैक टुवर्ड्स द ग्लोमेरुलस। तो इसने अपोज़ किया है फ़िल्ट्रेशन को। ठीक है? दूसरा ये कि हमारे पास जितना ज़्यादा बढ़ेगा हमारे पास बोमेंस कैप्सूल का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अगर इंक्रीज़ करता है, तो उतना ही जीएफआर हमारे पास कम होगा। ठीक है, बिकॉज इट इज़ अपोजिंग द फिल्ट्रेशन। ठीक है, एंड द केसेस जिसके अंदर हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द वोमेन कैप्सूल इंक्रीजेस, वो केस हमारे पास इस तरह से है कि हमारे पास पोस्ट रीनल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि हमारे पास जो यूरिनरी ट्रैक्ट है अगर उसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, उसके अंदर कोई स्टोन है, तो दैट प्रिवेंट्स द पैसेज ऑफ यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ट्रैक्ट एंड अल्टीमेटली इंक्रीजेज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द वोमेंस कैप्सूल, और उसकी वजह से हमारे पास जो जीएफआर है दैट विल ऑल्सो डिक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट प्रेशर जो हम डिस्कस करते हैं वो है हमारे पास ग्लोमेरुलस का कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, दैट इज़ इक्वल्स टू 32 mmHg। ठीक है, इसको डिस्कस करने के लिए इसको हमारे पास कौन क्रिएट कर रहा है? ये अफेरेंट एंड है हमारे पास। ठीक है, एंड दिस इज़ द इफेरेंट एंड। अफेरेंट एंड से हमारे पास ब्लड आ रहा है। ठीक है, एंड दैट ब्लड इज़ द रीनल प्लाज्मा फ्लो। ठीक है, और वो आ रहा है हमारे पास आर्टीरियल साइड से। तो जितना रीनल प्लाज्मा फ्लो है उसका जो हमारे पास कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल्स टू द आर्टीरियल प्रेशर। ठीक है, आर्टीरियल प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि जो प्लाज्मा का हमारे पास कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर था आर्टीरियल एंड पे, वही सेम हमारे पास यहीं पर फॉलो होगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हमारे पास प्लाज्मा के अंदर कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा ग्लोमेरुलस के अंदर होगा। एक तो ये चीज़ हमें अफेक्ट करती है। दूसरी चीज़ ये है कि जितना हमारे पास यहाँ से फ़िल्टर हो रहा है, जितना ज़्यादा फ्लूइड यहाँ से फ़िल्टर हो जाएगा, पीछे हमारे पास प्रोटीन्स ही रह जाएंगी। ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रोटीन्स रह जाएंगी उतनी ज़्यादा हमारे पास वो कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो क्रिएट करेंगी। ठीक है, सो हमारे पास ये जो चीज़ फ़िल्टर हो रही है दिस इज़ टर्म्ड एज फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। ठीक है, तो अगर हमारे पास फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है तो कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर भी अल्टीमेटली इंक्रीज़ करेगा, और कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर जब हमारे पास इंक्रीज़ करेगा तो जीएफआर जो है वो हमारे पास कम हो जाएगा। बिकॉज हमारे पास जो कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर है ये भी क्या कर रहा है, फिल्ट्रेशन को अपोज कर रहा है। वाई? बिकॉज दिस कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर इज जनरेटेड बाय प्रोटीन्स एंड प्रोटीन्स पुल दिस फिल्ट्रेट टूवर्ड्स दैम। ठीक है, इन्होंने फिल्ट्रेशन को अपोज करना है। ठीक है, द नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है प्रेशर वो है ग्लोमेरुलस का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, ग्लोमेरुलस का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो हमारे पास किस तरह से जनरेट होता है, वो भी हमारे पास एक तो आर्टीरियल प्रेशर ही जनरेट करवा रहा है। जितना हमारे पास जाहिर सी बात है अफेरेंट एंड है और ईफेरेंट एंड है। अफेरेंट एंड से जितना भी हमारे पास रीनल प्लाज्मा फ्लो आ रहा है, अगर तो हमारे पास ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, आर्टीरियल प्रेशर ज़्यादा है, तो रीनल प्लाज्मा फ्लो भी ज़्यादा होगा। और जितना ज़्यादा रीनल प्लाज्मा फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा, और जितना ज़्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा हमारे पास जीएफआर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो फैक्टर इसको अफेक्ट करता है दैट इज़ द अफेरेंट एंड। ठीक है, सोचें कि अगर अफेरेंट एंड के अंदर हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ हो गई है, यहाँ पर रेजिस्टेंस आ गई है, तो हमारे पास यहाँ से ब्लड को गुजरने में मुश्किल होगी। रेजिस्टेंस आ गई है, ब्लड यहाँ से गुजर नहीं पा रहा, तो हमारे पास रीनल प्लाज्मा फ्लो डिक्रीजेस। जब रीनल प्लाज्मा फ्लो डिक्रीज़ हो जाएगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अल्टीमेटली डिक्रीजेस। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिक्रीज़ हो गया तो जीएफआर भी डिक्रीज़ हो जाएगा। इसी तरह से अगर रेजिस्टेंस ना हो,
ठीक है, रेजिस्टेंस ख़त्म हो गई है और हमारे पास जो अफेरेंट एंड है वो डायलेट कर गया है फर्दर, तो हमारे पास रीनल प्लाज्मा फ़्लो जो है वो क्या हो जाएगा, तेज़ हो जाएगा, ज़्यादा यहाँ से ब्लड आएगा। जब ज़्यादा ब्लड आएगा तो हमारे पास ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा और इसी तरह से जीएफआर जो है वो भी इंक्रीज़ कर जाएगा। सो दिस वाज़ हाउ द अफेरेंट एंड वाज़ कंट्रोलिंग द ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब इफेरेंट एंड की बात करें तो इफेरेंट एंड का थोड़ा सा है कि इफेरेंट एंड किस तरह से करता है। अगर तो हम यहाँ पर रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर दें, पहले तो हमारे पास क्या होगा, रीनल प्लाज्मा फ़्लो आ रहा है, ठीक है, यहाँ से वो वापस नहीं जा पा रहा, ठीक है, नहीं कर पा रहा वो इस तरह से, और यहाँ पर रीनल प्लाज्मा फ़्लो जो है वो हमारे पास एक्यूमुलेट कर जाता है, ठीक है, पहले तो हमारे पास ब्लड फ्लो इंक्रीज़ कर गया, ठीक है। सो माइल्ड कंस्ट्रिक्शन ऑफ द इफेरेंट आर्टीरियोल वो क्या करेगा, हमारे पास रेज़ करेगा ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को, ठीक है, एंड अल्टीमेटली हमारे पास जो जीएफआर है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जस्ट सपोज़ कि हमारे पास ये कंस्ट्रिक्शन यहीं पर रहती है और सिवियर हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा, साथ-साथ हमारे पास फ्लूइड भी तो फ़िल्टर हुई जा रहा है, ठीक है। फ्लूइड फ़िल्टर होता जा रहा है, रीनल प्लाज़्मा फ़्लो आता जा रहा है, अगेन हमारे पास फ्लूइड फ़िल्टर होता जा रहा है, पीछे क्या चीज़ें रह जाएँगी, प्रोटीन्स रह जाएँगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली जब हमारे पास कंस्ट्रिक्शन नहीं हटेगी, जब रेज़िस्टेंस नहीं हटेगी, सिवियर कंस्ट्रिक्शन के केसेस के अंदर ऐसा होगा कि हमारे पास फ़िल्टर भी हुई जा रहा है और पीछे प्रोटीन्स रह जाती हैं। तो हमारे पास प्रोटीन्स जो हैं वो सरपास कर जाती हैं, प्रोटीन्स जो हैं वो अपना प्रेशर जनरेट करवा लेती हैं एंड अल्टीमेटली जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज़ हैं उनके अंदर जो कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इंक्रीज़ कर जाता है। कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाता है, देन द हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड अल्टीमेटली फिर जीएफआर जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि फिर हमारे पास कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो फ़िल्ट्रेशन को अपोज़ कर रहा है, ठीक है? वो फ़िल्ट्रेशन को अपोज़ करता है और जीएफआर को डिक्रीज़ करता है, तो इस तरह से हमारे पास जो जीएफआर है वो कम हो जाएगा, ठीक है? समराइज़ कर दूँ एक दफ़ा, तो हमने देखा था कि सबसे पहले हमारे पास बोमेन्स कैप्सूल का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था। बोमेन्स कैप्सूल का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के केस के अंदर ये था कि ये हमारे पास अपोज़ कर रहा था फ़िल्ट्रेशन को, और पोस्ट रीनल ऑब्स्ट्रक्शन के केसेस के अंदर हमारे पास ये था कि ये इंक्रीज़ कर जाता था एंड इंक्रीज़िंग द बोमेन्स कैप्सूल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जीएफआर कम हो रहा था। इसी तरह से फिर हमने अफेरेंट एंड की बात की थी और इफेरेंट एंड की बात की थी, और इसके अंदर हमने 2 चीज़ें कंसिडर की थी। सबसे पहला प्रेशर हमारे पास कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर था ऑफ द ग्लोमेरुलस, ठीक है। कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो अपोज़ करता है फ़िल्ट्रेशन को, जीएफआर को नॉर्मली कम करता है। और अगर हमारे पास आर्टीरियल रीनल प्लाज़्मा फ़्लो जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है, तो हमारे पास अगर आर्टीरियल प्लाज़्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर भी उसके अंदर ज़्यादा होगा, तो अल्टीमेटली ग्लोमेरुलस का भी कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा और जीएफआर को वो कम करेगा। इसी तरह से अगर फ़िल्ट्रेशन फ्रैक्शन जो है इट इंक्रीज़ेज़, तो हमारे पास पीछे प्रोटीन्स जो हैं वो रह जाती हैं ग्लोमेरुलस के अंदर, वो भी कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगी और जीएफआर को कम करेंगी। द नेक्स्ट प्रेशर जो है वो हमारे पास है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द ग्लोमेरुलस, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो भी अफेरेंट और इफेरेंट एंड दोनों जो है कंट्रोल करी हैं। अफेरेंट एंड जो है वो वेजो कंस्ट्रिक्शन कंस्ट्रिक्शन और डायलेशन इन दोनों के थ्रू ही कंट्रोल होता है। कंस्ट्रिक्ट हो जाता है अगर हमारे पास अफेरेंट एंड, तो हमारे पास जीएफआर भी कम हो जाएगा, और अगर डायलेट कर जाता है तो जीएफआर भी इंक्रीज़ कर जाएगा। इसी तरह से अगर हमारे पास इफेरेंट एंड के ऊपर कंस्ट्रिक्शन होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल माइल्ड कंस्ट्रिक्शन हुई है, तो फॉर अ शॉर्ट टाइम तो हमारे पास जीएफआर इंक्रीज़ करेगा बिकॉज ऑफ द इंक्रीज़ इन रीनल प्लाज्मा फ्लो। लेकिन आफ्टर सम टाइम जब सीवियर कंस्ट्रिक्शन रह जाती है, जब हमारे पास कंस्ट्रिक्शन ख़त्म नहीं होती, तो उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि रीनल प्लाज्मा फ्लो भी इंक्रीज़ हो रहा है एंड अल्टीमेटली फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन भी इंक्रीज़ होता है, और पीछे प्रोटीन्स रह जाती हैं एंड प्रोटीन्स जो हैं वो अपना प्रेशर ज़्यादा जनरेट करती हैं, और कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज वो हमारे पास जो है ज़्यादा हो जाता है, और वो ज़्यादा हो जाएगा, जीएफआर को वो अल्टीमेटली कम कर देगा, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट द प्रेशर्स प्रेजेंट इन द glomerular capillaries.